ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेहवंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लें। मुहूर्त चिंतामणि। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के श्लोक संख्या 58 एवं 59, विवाह प्रकरण के श्लोक संख्या 58 एवं 59। तो देखिए क्या लिखे हैं मुहूर्त चिंता जी ने। रिक्षानी क्रूर विद्धानी क्रूर भुक्तादि कानि च भुक्त्वा चंद्रेण मुक्तानि शुभारहानि प्रचक्षते। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं। क्रूर विद्धानि क्रूर भुक्तादि कानि च रिक्षाणि यदि चंद्रेण भुक्त्वा मुक्तानि तदा शुभारहानि प्रचक्षते। दोस्तों, ये श्लोक को समझने के लिए हम लोग पहले वाले श्लोक में चलिए। उनका ये अपवाद है। श्लोक संख्या 56 का ये अपवाद है। जो पंचशिला चक्र दिया गया है, तो पंचशिला चक्र में वो बताए थे ना, जैसे कि कुछ नक्षत्र से भिन्न हैं। जो पंचशिला चक्र है उसमें वो बताए थे ना, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र है, जैसे अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विनी नक्षत्र आपका पूर्वा फाल्गुनी से विद्ध है। अश्विनी नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी से विद्ध है ना। और भाई वो तो विद्य है। अब ये आगे क्या बताए थे कि जैसे कि अगर यदि भाई कोई और नक्षत्र लीजिए, जैसे भरनी हो गया, कृत्तिका लीजिए। जैसे कि बताए थे ना कि कृत्तिका नक्षत्र के पहले जो कृत्तिका नक्षत्र है उसे विशाखा विद्ध है। कृत्तिका नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र विद्ध है। तो ऐसी अवस्था में ये कह रहे हैं कि अगर यदि कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण पर, अगर यदि कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में विशाखा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वह विद्ध होता है। समझ गए? पहले तो नक्षत्र से नक्षत्र विद्ध है, कृत्तिका से विशाखा विद्ध है, तो विद्ध तो वो है ही। अगर यदि कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण पर अगर यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो तो विशाखा का प्रथम चरण वेद हो जाता है। और अगर यदि
कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण पे कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसी अवस्था में विशाखा नक्षत्र का तृतीय चरण विद्ध हो जाता है। ये समझ गए। अब ये इसी का अपवाद है। अब ये कह रहे हैं क्रूर विद्धानी, अगर यदि कोई नक्षत्र क्रूर ग्रह से विद्ध हो, पाप ग्रह से विद्ध हो, कोई नक्षत्र क्रूर ग्रहों से विद्ध हो अर्थात पाप ग्रह से विद्ध हो, या कोई नक्षत्र जो क्रूर ग्रह से छोड़े गए हों, वह नक्षत्र जो पाप ग्रह से छोड़े गए हों, क्रूर ग्रह से छोड़े गए हों, या फिर ऐसा नक्षत्र जिसमें पाप ग्रह आने वाला हो, ऐसा नक्षत्र जिसमें क्रूर ग्रह आने वाला हो, ऐसा नक्षत्र अगर यदि चंद्रमा से भुक्त होकर के मुक्त हो गया हो, ऐसे नक्षत्र जो चंद्र से भुक्त होकर मुक्त हो गया हो तो वह श्रेष्ठ है। वह क्या है? वह श्रेष्ठ है। अर्थात 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 यह है कि वह जो जो विद्ध कहा गया है उसका दोष नहीं लगेगा। जो विद्ध कहा गया है भाई, अगर यदि जो नक्षत्र से विद्ध है उनके अगर यदि चौथे चरण में कोई पाप ग्रह हो तो बताए वह कि इसका प्रथम चरण विद्ध होता है। अगर यदि उसका द्वितीय चरण कुछ अगर विद्ध होता है तो उसका तृतीय चरण विद्ध होता है। तो ऐसी अवस्था में वह नक्षत्र जो विद्ध हो, वह नक्षत्र जिसको चंद्रमा भुक्त कर लिया हो, ऐसा वह नक्षत्र जिसको चंद्रमा भुक्त कर लिया हो वह ग्रह श्रेष्ठ है। वह नक्षत्र क्या है? श्रेष्ठ है। अर्थात तब वहां जो है वेद दोष नहीं लगता। जो वेद का दोष है वो नहीं लगता। दोस्तों समझ गए? अब आगे वाला देखिए, 59वां श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं? ज्यो राहु पूर्णेन्दु शिता स्वपृष्ठेभम सप्त गोजाति शरीरमितम ही समलक्त यन्ते अर्क शनिज्य भौमा सूर्याष्ट तरकाग्नि मितम पुरस्तात्। दोस्तों, ज्यो राहु पूर्णेन्दु शिता स्वपृष्ठे क्रमेण सप्त गोजाति शरीर निमित्तम भम समलत यन्ते। दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। इनका कहना ये है कि बुध से बुध जिस नक्षत्र में हो, बुध जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र के 7वें या 9वें स्थान में राहु हो। बुध
जिस नक्षत्र पर हो, उस नक्षत्र से पहले ही अगर 7 या 9वें नक्षत्र पर राहु बैठा हो, और ये क्या कहते हैं, और 22वें नक्षत्र पर पूर्ण चंद्रमा बैठे हों, 22वें नक्षत्र पर पूर्ण चंद्र बैठे हों, एवं 5वें नक्षत्र पर शुक्र बैठे हों, तो वह लगता दोष करता है। तब क्या होता है, वह लगता दोष करता है। और अब कहते हैं कि सूर्य जिस नक्षत्र पे हो, सूर्य जिस नक्षत्र पे हो, उस नक्षत्र से आगे के, उस नक्षत्र के आगे के 12वें स्थान में अगर यदि शनि हो, और सूर्य जिस नक्षत्र पे बैठे हों, उस नक्षत्र के 8वें स्थान पर बृहस्पति बैठे हों, और सूर्य जिस नक्षत्र पे बैठे हों, उनके नक्षत्र से आगे 6ठे नक्षत्र पर मंगल बैठे हों, तो भी लगता दोष करता है, तो भी लगता दोष करता है। दोस्तों इसको ऐसे समझिए, कहते हैं बुध जिस नक्षत्र पर बैठे हों, उससे सातवें या 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर राहु बैठा हो। कौन बैठा हो, राहु बैठा हो। और 22वें नक्षत्र पर बुध जहां बैठे हो, उससे पहले दोस्तों, बुध जहां बैठे हो, उससे पहले ठीक है, 7वें या 9वें स्थान में राहु बैठे हो, और 22वें नक्षत्र पर, 22 नक्षत्र जो पहले वाले हैं पर पूर्ण चंद्र बैठा हो, चंद्र बैठा है, पूर्ण चंद्र, और बुध जहां बैठे हों, उनके 5वें नक्षत्र पहले स्थान में शुक्र बैठे हों, शुक्र बैठे हों, तो लगता दोष होता है। तो क्या होता है, लगता दोष होता है। बुध जिस राशि पर बैठे हों, बुध जिस नक्षत्र पे बैठे हों, उनके नक्षत्र से 7 नक्षत्र या 9 नक्षत्र पहले ही राहु बैठा हो, और 22 नक्षत्र पहले पूर्ण चंद्र बैठे हों, और 5 नक्षत्र पहले शुक्र बैठा हो, तो क्या होता है, लगता दोष होता है।
अब कहते हैं कि सूर्य जिस नक्षत्र पर बैठा हो उससे उनसे जो है 12वें नक्षत्र बाद है, उससे बाद 12वें नक्षत्र पर शनि, सूर्य जिस नक्षत्र पर बैठे हो उस नक्षत्र से आगे, उस नक्षत्र के आगे 12वें नक्षत्र पर अगर यदि शनि बैठे हो एवं 8वें नक्षत्र बाद सूर्य के 8वें नक्षत्र के बाद गुरु हो एवं 6ठे स्थान के बाद उनके बाद 6ठे स्थान पर क्या हो, मंगल हो तो भी लत्ता दोष होता है। दोस्तों समझ गए? सूर्य जिस नक्षत्र पे बैठे हों, सूर्य जिस नक्षत्र पे बैठे हों उस नक्षत्र के बाद वाले 12वें नक्षत्र पर शनि बैठा हो, सूर्य के बाद 8वें नक्षत्र पर बृहस्पति बैठे हों एवं सूर्य के बाद के नक्षत्र 6ठे नक्षत्र पर मंगल बैठे हों तो भी लत्ता दोष होता है, तो भी क्या होता है, लत्ता दोष होता है। अब दोस्तों ये क्लास यहीं संपन्न की जाती है, फिर कल शाम को मिलते हैं, तब तक जय माता दी।